मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है कंवारे या अविवाहित योग के बारे में, और श्रृंखला में आज नंबर है कर्क लग्न के जातकों का। कर्क लग्न के जातकों को, जातिकाओं को कब जीवन में अविवाहित रहने का मौका मिल सकता है, कंवारे रहने का मौका मिल सकता है। तीन वो कौन सी स्थितियां हैं उस पर हम दृष्टिपात करेंगे। साथियों, उससे पहले मैं एक उदाहरण जो कि कर्क लग्न के जातकों पर बिल्कुल सटीक बैठेगा, यदि इन तीनों में से कोई स्थितियां जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आपकी जन्म पत्रिका में है, तो विवाह की सही उम्र पर एक लड़की जिसको कि कोई लड़का पसंद था, सारी चीजें अपने अनुसार चल रही थी, सब कुछ ठीक था, और उस लड़की ने अपने घर वालों से, खास तौर से अपने पिता से ये रिक्वेस्ट की कि मैं फला फला लड़के से विवाह करना चाहती हूं, वो मुझे पसंद है। पिता ने, अब कारण चाहे जो भी रहा हो, उस रिश्ते को मानने से मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उस लड़की ने ये कसम खा ली मन ही मन कि अब जब मेरी पसंद से घर वाले विवाह नहीं कर रहे हैं तो मैं अब घर वालों के पसंद किए हुए किसी भी लड़के से विवाह नहीं करूंगी। और यकीन मानिए साथियों कि बहुत से अच्छे रिश्ते उनके घर वालों ने उनके लिए पसंद किए, परंतु केवल अपनी एक प्रकार से ईगो के चलते, या आप देख लीजिए कि उनको दिल पर लगी चोट के चलते उन्होंने वो सारे रिश्ते एक के बाद में एक रिजेक्ट करते रहे, और नतीजा ये हुआ कि आज की तारीख में भी वो अविवाहित हैं। कहने का अर्थ यह है कि बहाना कोई भी हो, कंवारा योग अपना कार्य कर ही देता है, और खास तौर पर तब तो कर ही देता है जब हम उसका कोई उपाय नहीं करते हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा इसी एपिसोड के अंत में, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखकर भेजें। साथियों, आइए जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको जानने का प्रयास करें। साथियों, आप देख रहे हैं कि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका, कर्क लग्न की जो जन्म पत्रिका है वो 4 नंबर के अंक से प्रारंभ होती है, जैसे कि आपके सामने है। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के द्वादश भाव में शनिदेव विराजमान हो और द्वितीय भाव में सूर्य देव विराजमान हो जाए। शनि यद्यपि यहां पर अपनी मित्र राशि में है, ऐसे व्यक्ति को आध्यात्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअल फील्ड में जबरदस्त और बहुत अच्छी रुचि होगी, और वो एक मुकाम तक पहुंचेंगे भी। और खास तौर पर इनके साथ वो घटना जिसका हमने अभी जिक्र किया वो जरूर घटती है कि इनके द्वारा बतलाए गए, इनके द्वारा सुझाए गए रिश्ते को घर वालों की तरफ से प्राइमा फेसी आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाना। दुर्घटनाएं भी और आकस्मिक घटनाएं भी इस जातक की जिंदगी का एक प्रकार से अनिवार्य हिस्सा होती है। शत्रुओं पर यह व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, परंतु मानसिक तनाव इनका पीछा कभी भी छोड़ता नहीं है। दूसरी स्थिति, यदि इसी जन्म पत्रिका के 6ठे भाव में शनिदेव विराजमान हो और अष्टम भाव, दोनों ही त्रिक स्थान है, अष्टम भाव में यदि सूर्य देव विराजमान हो जाए तो वो भी इनके विवाह के दुश्मन ही यहां पर कहलाएंगे। दीर्घायु ये व्यक्ति होगा, और धन का कैसे व्यावहारिक प्रयोग किया जाए, एक बहुत बेहतर फाइनेंशियल मैनेजर इनको हम कह सकते हैं। कर्ज से ये जीवन भर दूरी बनाए रखते हैं, और भाई बहनों से इनकी कभी भी नहीं बनती है। महत्वाकांक्षाएं इनकी दुनिया जीतने जितनी बड़ी होती है, परंतु शादी में देरी और कई बार अविवाहित रहने का योग निर्मित करती है। तीसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में सूर्य, शनि और शुक्र, इन तीनों की युति हो, अर्थात तीनों एक साथ में यदि विराजमान हो, तब भी
इस व्यक्ति का विवाह संपन्न नहीं हो पाता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के हमेशा विवाद बना रहता है और कई बार इस स्थिति में यह देखा गया है कि विवाह यदि हो भी जाए तो वो कुछ महीनों तक ही टिकता है और उसके बाद में दूसरा विवाह नहीं हो पाता। साथियों, ये हमने कुछ स्थितियां जानी कि कब कर्क लग्न के जातक को कंवारे योग, अविवाहित योग का सामना करना पड़ सकता है। परंतु साथियों, जैसा हम अक्सर कहते हैं कि जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। बस हमें सही रास्ते का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा जातक यदि बजरंग बाण और महामृत्युंजय मंत्र इन दोनों का जाप नित्य लंबे समय तक करे, आपको प्रारंभ इसी उद्देश्य से करना है कि लंबे समय तक करना है। लंबे समय तक कोई सालों की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, 3 या 4 माह के लिए। तो आप देखेंगे कि बहुत ही अल्प समय में आपको आगे से रिश्ते आने शुरू होंगे। अब आपको समझदारी यहां पर यह दिखानी है कि रिजेक्शन की लिस्ट लेकर के नहीं बैठना है, किसी न किसी मुद्दे पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा, क्योंकि इस स्थिति में विवाह हो भी रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है ऋतु गुप्ता जी का, जो कि उन्होंने लिखा है शहडोल मध्य प्रदेश से और जानना चाहा है गंगा जी के बारे में कि इनका विवाह कब होगा। देखिए, गंगा जी की जन्म पत्रिका में एक तो मंगली दोष प्रबल रूप से विद्यमान है, बहुत शक्तिशाली रूप से। फिर भी इनके एक बहुत सुंदर योग निर्मित हो रहा है। उस वजह से जुलाई 2021 के बाद में इनके विवाह के संपन्न होने का योग निश्चित रूप से अवश्य बनेगा। इनको आप यही कहिए कि रोजाना शिवलिंग पर सफेद पुष्प, किसी भी प्रकार के सफेद पुष्प चढ़ाएं और वहीं पर बैठ करके शिव चालीसा का पाठ करें। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब हम बढ़ते हैं कि अब किस प्रश्न का आपको उत्तर लिख करके भेजना है। आज कर्क लग्न के जातकों की चर्चा में उपाय में हनुमान जी से संबंधित किस पाठ की चर्चा की है, उस पाठ का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।